हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 3 जिसका नाम है फूल का मूल्य। शीतकाल के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। कुंज वीथियों और वनों में समस्त तरुणगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन खड़े थे। पर वह सरोवर किसका था? उस सरोवर के मध्य में एक कमल प्रफुल्लित हो रहा था। वह सुदास माली का सरोवर था। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। उसने सोचा, राजा जी को आज यह पुष्प प्रदान करूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल पुष्प को पाकर मुंह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पवन की एक लहर आई। कमल ने भी मानो प्रमुदित होकर एक झोंका खाया। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। माली के मन में माना कि यह मंगल चिन्ह है। कमल पुष्प को लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया। मूल्य का अभिलाषा सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। पंखुड़ी का एक भी तुषारकरण उसने गिरने नहीं दिया था। इसी बीच राजपथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल पुष्प निहार कर वह समीप आया। सुदास ने पूछने लगा, पुष्प बेचना है? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, मुझे तो यह पुष्प राजाओं के भी राजा के श्री चरणों में अर्पित करना है। भगवान तथागत पधारे हैं। बोलो, इसका क्या दाम लोगे? वह पुरुष बोला, मैं भी आज एक माशा सुवर्ण की आशा लेकर निकला हूँ। मुझे स्वीकार है। इतने में मंगल वादन बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी। कुमकुम और चंदन के थाल सजाए गीत गाता हुआ रमणियों का वृंद उधर ही चला आ रहा था। राजा प्रसेनजित पैरों से चलते हुए भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकले थे। नगर के बाएं प्रांत में प्रभु गौतम पधारे थे। कमल पुष्प निहार कर राजा जी हर्षित हुए और सोचने लगे, प्रभु के पूजन के लिए पुष्प की कमी थी, वह भी पूरी हो जाएगी। राजा जी ने पूछा, सुदास, पुष्प का क्या मूल्य लोगे? महाराज, फूल तो इस सज्जन ने ले लिया है, सुदास ने कहा। किस कीमत पर? एक मासा सुवर्ण पर। मैं 10 मासा देता हूँ। राजा जी का माथा नवाकर वह सज्जन बोला, सुदास, मेरे 20 मासा। राजा का चेहरा कुछ उतर गया। उनका हृदय कुछ विषन्न हो गया। इतने में वह सज्जन से बोले, तुमने 20 मासे कहा है तो मेरे 40। तो मेरे भक्तजन बोले ही वाला था कि सुदास बोल उठा, क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल पुष्प नहीं बेचना है। इतना कर सुदास माली वहाँ से चलता बना। दोनों विस्मय भरे नेत्रों से निहारते रह गए। सुदास माली फूल लेकर नगर के बाहर आया। वह सोच ही रहा था कि जिस भगवान बुद्ध के लिए यह भक्त लोग इतना खर्च करने को तैयार है, वह पुष्प स्वयं कितना धन्यवान होगा। उसी के चरणों में यह पुष्प अर्पित कर दूंगा तो मुझे न जाने कितने द्रव्य मिलेगा। वट वृक्ष की छाया में पद्मासन लगाकर भगवान बुद्ध विराजमान थे। उज्ज्वल ललाट मुख पर आनंद की प्रभा, होठों से सुधा झर रही थी, नैनों से अमृत टपक रहा था। सुदास स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वह निर्निश भाव से उस साधु की ओर निहार रहा था। भूमि पर झुककर सुदास ने इस परम तपस्वी के चरणों में कमल पुष्प चढ़ा दिए। वट वृक्ष के संगन कुंजों में से पंछी बोल उठे। पवन की लहर आई। कमल की पंखुड़ियां हिल हिल कर मानो हंस उठी। सुदास के शकुन सफल हो गए। मधुर स्वर में भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, हे वत्स, कुछ कहना है? कुछ चाहिए? गदगद स्वर में माली ने कहा, और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की मात्र एक कणिका। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति के समक्ष संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं।